हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट रविन्द्रनाथ टैगोर के वर्क के बारे में, पोएट एंड पॉपर। ठीक है, पोएट यहाँ पे जो हैं वो हैं कुंज बिहारी बाबू, और पॉपर मतलब गरीब आदमी जो हैं वो है वसंबद। इन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन यहाँ पे हो रही है और उसी को इसमें इस वर्क में बताया गया है। तो इसे हम पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ते हैं। अब पॉपर वांट अ जॉब, जो गरीब आदमी है वो जॉब चाहता है। किससे चाहता है? जो कवि है उससे चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि वह क्या है? गरीब है। ठीक है, भूखा है, इसलिए वो जो है जॉब चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है? द पोएट सेड दैट इट वॉज फुलिश टू थिंक ऑफ वर्क एडमिस्ट स्वीट ऑटम वेदर। एडमिस्ट मतलब होता है के बीच में। ठीक है, तो ये सुंदर मौसम के बीच में, ऑटम सीजन में, इतने अच्छे स्वीट मौसम में कौन ऐसा मूर्ख है जो काम करना चाहता है? ठीक है, ऐसा कौन बोलता है? पोएट बोलते हैं। ठीक है, तो पोएट एडवाइज हिम टू एंजॉय द ब्यूटी। पोएट बोलते हैं, एडवाइस देते हैं उसको कि इंजॉय ब्यूटी को इंजॉय करो, जितना अच्छा मौसम है उसको इंजॉय करो, ये मून लाइट को इंजॉय करो। ठीक है, पोएट बोलते हैं। अब पॉपर जो गरीब आदमी है वसंबत, उसको तो भूख लगी हुई है। द पॉपर आस्क हिम टू गो एंड ईट राइस दाल एंड करी। ठीक है, तो पोएट यहाँ पे बोलता है अगर कहीं खाना मिल रहा तो बताइए, मैं खा लूँ, क्योंकि मुझसे तो क्या लगी है? भूख लगी हुई है। ठीक है, बोथ ऑफ देम बेंट आउट इन द चिली एयर। फिर दोनों लोग क्या करते हैं, जो कवि हैं वो उसको बाहर गार्डन की तरफ ले जाते हैं जहाँ पे ठंडी हवा होती है। और द पुअर मैन स्टार्टेड सिवरिंग, काँपने लगता है, बिकॉज ही हैड नो ब्रेथ, क्योंकि उसने कुछ ओढ़ा नहीं होता। ठीक है, अब ठंडी हवा चल रही है और वहाँ पे जो पोएट हैं वो तो सॉल लपेटे हुए हैं, और लेकिन जो गरीब आदमी है, जो पॉपर है, उसके पास कुछ नहीं था। तो वो ठंड के मारे क्या हो रहा है? ठंड के मारे जो है दांत कटकटा रहे हैं उसके, सिवरिंग हो रही है, काँप रहा है वो, क्योंकि उसने ओढ़ा कुछ नहीं है। ठीक है, द पोएट कॉल इट अ वार्म वेदर। द पॉपर एग्रीड विथ हिम दैट देयर वॉज नो कोल्ड। तो वहाँ पे जब वो काँप रहा होता है तो पोएट बोलते हैं क्यों ऐसा काँप रहे हो? क्या ठंड लग रही है यहाँ पे? क्या ठंड है? तो वो तो कुछ पहना नहीं होता, क्योंकि कोई सॉल वॉल नहीं लपेटा हुआ, तो उसको ठंड लग रही होती है। लेकिन पोएट को बढ़िया ठंड, प्रॉपर पॉपर को ठंड लग रही होती है, लेकिन पोएट तो ओढ़ा हुआ है, उसको ठंड नहीं लग रही होती। तो इसलिए वो ऐसा बोलता है क्या ठंड लग रही है? ठंड तो है ही नहीं। मतलब एक तरह का व्यंग मार रहा है पोएट। ठीक है, क्योंकि उसने ओढ़ा हुआ है। द पोएट प्रेज द स्केनिक ब्यूटी, बट पॉपर स्टार्टेड स्नीजिंग एंड कफिंग। और यहाँ पे क्या करता है पोएट जो है वो अपनी फीलिंग बताता है, उस ब्यूटी के बारे में बताने लगता है, और उसका एक कहानी सुनाने लगता है। लेकिन वो जो पॉपर होता है, गरीब व्यक्ति होता है, वो छींकने लगता है और खांसने लगता है। ये सब देख करके जो उसको पोएट को गुस्सा आ जाता है। ठीक है, और वो डांटने लगता है। द पोएट केप्ट हमिंग अ पोएम एंड द पॉपर केप्ट वीजिंग। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पर जो पोएट होता है वो अपनी जो हमिंग मतलब होता है बड़बड़ाना, वो अपनी जो है कहानी है, जो पोएम, उसको बड़बड़ाते रहता है। लेकिन द पॉपर केप्ट वीजिंग मतलब वो ठंड के मारे क्या हो रहा है? हाँफ रहा है, काँप रहा है। ठीक है, आगे द पोएट कॉल्ड हिम अ किल जॉय। पोएट इसको क्या बोलता है? किल जॉय बोलता है। ठीक है, मतलब बोलता है कि तुम जो है ना, जॉय जो हो वो तुम किल कर रहे हो। ठीक है, मतलब उसको इंजॉय नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोएट है वो क्या बोलता है पॉपर को, गरीब व्यक्ति को, कि भैया तुम जो है ना इंजॉय को किल कर रहे हो, तुम इंजॉय नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ही ऑल्सो बेड हिम लीव द गार्डन। द पॉपर हैड टू लीव टू सेव हिज लाइफ। ठीक है, और वो डांटते हुए बोलता है तुम गार्डन से चले जाओ, तुम छींक रहे हो, खांस रहे हो, तुम गार्डन से चले जाओ, तुम क्योंकि जो इन्जॉय नहीं कर पा रहे हो इस ब्यूटी को। ठीक है, द पोएट केप्ट गेजिंग एट द मून। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोएट है वो क्या कर रहा है, उस चीज़ को, उस घास में जो घूम रहा है वो, उसको वो क्या करता है? इंजॉय करता है। द पोएट टॉक्ड अबाउट मून बीन्स। जो पोएट है वो मून बीन्स मतलब चंद्रमा की किरणों के बारे में बात करता है। द नेक्टर ऑफ द फ्लावर के बारे में बात करता है। द बीज ऑफ स्प्रिंग, जो स्प्रिंग बसंत की जो हवा है उसके बारे में, फूलों की खुशबू के बारे में बात करता है। ठीक है, वो ब्यूटी समझाता है उसको, और पॉपर को लगी है भूख। मतलब पोएट जो है वो कहानी सुनाता है, और जो व्यक्ति है, पॉपर है, उसको लगी हुई है भूख, तो वो उसे सुना नहीं जा रहा। ठीक है, द सर्वेंट वॉज
इज कॉल्ड फॉर प्रिपेयरिंग द फूड। इतने में एक सर्वेंट, अच्छा वो जो पोएट है और जो पॉपर है, तो पॉपर जो है अब उसके डांटने के कारण पोएट के जो है चला जाता है व्यंग मार के। क्या मार के? कि आपने तो मेरे काम के लिए बोला था, उस काम का क्या हुआ, और चला गया। ठीक है, अब जब चला गया वो, तो इतने में उसका सर्वेंट आया और बोलता है खाना बन गया है मालिक, आप आके खाना खा लीजिए। तो जो कुंज बिहारी बाबू होते हैं वो डांटते हुए कहते हैं क्या इतनी देर लगती है खाना बनाने में? मतलब वो भी भूख के मारे थे, लेकिन बस वो जो है पॉपर को डांट रहे थे बिना फालतू के। कुंज बिहारी बाबू वॉज आइडलिस्ट, ही वॉज नॉट अ प्रैक्टिकल मैन। मतलब वो जो है प्रैक्टिकल आदमी नहीं थे, वो कहानी कविता सुनाने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, द पॉपर वॉज नॉट अ बेगर, ही डिड नॉट विथ फूड। ठीक है, पॉपर जो है वो बेगर नहीं था, भिखारी नहीं था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर पूछ लेता है आपसे कि पॉपर जो है बेगर था क्या, तो बेगर नहीं था, वो भिखारी नहीं था, वो केवल क्या था, भूखा था। ही नीड अ जॉब टू सेटिस्फाई हिज हंगर। और वो जॉब की तलाश में था कि वो जॉब से काम करके पैसा पाएगा तो उससे अपनी भूख मिटाएगा। द हंगर पर्सन नीड्स फूड मोर देन हॉलो एडवाइस। तो जो हंगर पर्सन है उसको खाने की ज़रूरत होती है, ना कि उसको कोई भी बात कोई भी सुनाए, है ना। हॉलो एडवाइस, झूठी उसको कहानी सुनाए, एडवाइस दे, उसके कोई मतलब नहीं है उसके लिए। हु इज़ एक्सट्रीमली पुअर, जो बहुत ज़्यादा पुअर होता है ना, उसको डेस्टिट्यूट कहा जाता है, या पॉपर कहा जाता है, या इंडिजेंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका हो गया आपका मतलब। एक चीज़ मैं आपको पूरी कहानी एक शॉर्ट में समझा देता हूँ। ठीक है, समझिएगा। एक हैं आपके पोएट और एक हैं आपके पॉपर। ठीक है, पोएट जो हैं वो हैं कुंज बिहारी बाबू, और पॉपर जो हैं वो हैं बसंबत। ठीक है, पॉपर जाते हैं काम मांगने, क्योंकि इन्होंने काम के लिए इनको कहा था, और ये क्या करते हैं, काम करने देने से बोल देते हैं क्या इतने सुंदर मौसम में, ऑटम मौसम में कोई काम करता है क्या? तो पॉपर बोलता है शौक तो मुझे भी नहीं है, लेकिन मेरी भूख जो है वो काम करने पे मजबूर कर रही है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या है, तो ये पोएट जो बोलता है तुम भूखे हो, ये भूख क्या होती है, ऐसी मतलब उल्टी पुल्टी बात कर रहा था वो, जबकि वो भूख के मारे मरा जा रहा था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, और जो पोएट होते हैं जो पोएट होते हैं वो इसी प्रकार उसको क्या करते हैं, कहानी सुनाते सुनाते कहाँ ले जाते हैं, गार्डन में ले जाते हैं। और गार्डन में ले जा कर के क्या करते हैं, पॉपर को, जब ये हैं तो ये ओढ़े हुए हैं और ये बिना सॉल के हैं, तो इनको जो सॉल ओढ़े हुए हैं तो इनको ठंड नहीं लग रही, इनको ठंड लग रही होती है, तो ये अपनी कहानी सुनाते रहते हैं और इनको बेचारे को ठंड लगी रहती है। तो ये लगता है कैसे भी काम मिल जाए तो खाना मिले। ठीक है, अब ये कहानी सुनाते सुनाते इनको इतनी ठंड लग जाती है, इनको छींक आ जाती है, खांसी आ जाती है, तो इससे ये पोएट जो है गुस्सा हो जाता है कि तुम यार जो है मौसम को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तुम बड़े दुखी आदमी हो, बड़े बेकार आदमी हो, इस तरह की बात करने लगते हैं। ठीक है, आगे कहानी चलती है, इतने में जो है पोएट जो है इसकी गुस्सा हो जाता है, छींक और खांसी से बोलता है तुम भाई चले जाओ यहाँ से। इतने में आता है सर्वेंट, और सर्वेंट बोलता है पोएट से कि खाना मालिक बन गया है। और जब मालिक बोलते हैं खाना इतने लेट लगता है खाना बनाने में, इतना टाइम हो गया तुमको, ये वो इस तरह से डांटने लगते हैं। जब पोएट वो डांटने लगते हैं तो ये यहीं पे जो है स्टोरी जो है समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, इसी तरह आपका एक कोर्स पीजीटी का स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जल्द ही वो रीवा इंस्टीट्यूट के ऐप में स्टार्ट हो रहा है, तो आप रीवा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी कर लीजिएगा। और वहीं पे हम लोग PDF भी इनकी सबकी आपको वहीं पे मिलेगी। ठीक है, थैंक यू फॉर